जो लोग ये बात कहते हैं कि नेता लोगों को शर्म नहीं होता है, नेता लोगों का कोई वजूद नहीं होता है, नेता लोग बस कुर्सी और सत्ता के लिए ही सब कुछ करते हैं, आज उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा दिए हैं ये विनोद कुमार शर्मा। विनोद कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे बिहार के, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से तत्काल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बोला है, कारण ये बताया है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है हमारे बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में, उसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है। ऊपर में लिखे हैं समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्यर्थ जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये दिनकर का लाइन है। दिनकर भारतीय एक कवि हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कविता लिखा था। लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए, भारत की बहन बेटियों करे चित्कार, शर्म करो, बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी सरकार, मान्यवर जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा महोदय, मणिपुर के बेटियों को पूर्ण नग्न करके भीड़ में सड़कों पर घुमाए जाने के कारण पूरे देश में भारत शर्मसार हुआ है, जिसके लिए मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पूर्ण जिम्मेदार है। इसका बचाव करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेतृत्व में काम करते हुए मुझे आत्मग्लानि और कलंकित महसूस कर रहा हूँ। इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्काल पार्टी के पद से और पार्टी के लिए सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। और उसके बाद में इधर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मणिपुर की घटना बर्दाश्त के बाहर सरकार कार्रवाई नहीं करी तो हम करेंगे, ये चंद्रचूड़ साहब है। और उसके बाद ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और इधर भी देखिए, मणिपुर का गुनहगार कौन, अमित शाह, वीरेंद्र सिंह, और यहाँ ये नेता का फोटो है। आप सब जानते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में जो हमारी देश की बेटियां हैं उन लोग को सड़कों पर नग्न करके घुमाया जा रहा है। ये मामला मई की है, मई में 3-4 मई की है। और उसके बाद में लगातार ये पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है कि जो बेटी, जिसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी हमारे देश की शान है, जान है, बेटियों के लिए बहुत कुछ योजनाएं आता है, और उसके बाद में बेटियों को सड़कों पर घुमाया जाता है। ये कहीं से भी शोभनीय तो नहीं है। लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में हालांकि 303 सांसद हैं और बहुत सारे विधायक हैं, और वो सारे विधायक और सारे सांसद के मुंह पर ये करारा तमाचा दे रहे हैं एक आदमी जिनका नाम डॉक्टर विनोद शर्मा है। इन्होंने तनिक भी इस पे सोचा नहीं कि देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा से लेकर के उनके अलावा में देश के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन लोगों से इन्हें कहीं भी किसी चीज़ का डर है। इन्होंने खुले तौर पे अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने का कारण ये बताया है कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है वो इनके सरकार की गलती है और नरेंद्र मोदी उन्हें बचा रहे हैं, ये भी सही नहीं है। साथ ही साथ ये बातें कहना बहुत आवश्यक है कि मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। मणिपुर में अगर उन्हें जाने से डर लगता है तो क्यों प्रधानमंत्री बने हैं। इस बीच में उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बात सही, आप मत बख्शिए, मत छोड़िए उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि इस बीच में आपने बहुत सारा काम किया। पिछले 80-90 दिन से ये मणिपुर जल रहा है, और 80-90 दिनों में आपने क्या क्या नहीं किया। नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, उसके साथ साथ आप बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वहाँ गए, कई आपने वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन किया है, उसके साथ साथ 2 विदेश यात्रा आपने किया है, उसके साथ डिमोनेटाइजेशन जो 2000 का नोट था ये बंद किया है। आपने कर्नाटका में सरकार बनवाने की पूरी कोशिश की, बजरंगबली को वहाँ आमंत्रित किए। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं आपने किया, लेकिन मणिपुर में आपको जाने से डर लग रहा है। आप अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मान रहे हैं, और यही सारी बातें सब इन्होंने लिखा है। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी पहल है कि कोई नेता कम से कम इतना तो है कि जब भारत जल रहा हो, जब भारत का मणिपुर जल रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में ये आदमी मुखरता से बोल रहा है खड़ा होकर के। और आज के समय में ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और ये पोस्टर उन्होंने लगाया है जदयू के बाहर, राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि हाँ, ये अब दूसरे भी पार्टी में जा सकते हैं। इस पे ये भी बातें कहा जा सकता है कि इनको हो सकता है कि उस पार्टी से मन भर गया हो, दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, इसलिए इस तरह का लिखे हो। लेकिन कम से कम लिखे तो सही। इस तरह से देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन लोगों को भी लिखना चाहिए, और इस्तीफा देने वाली बात पे कम से कम नहीं दे तो कम से कम मुख्यमंत्री और सरकार से ये सवाल जरूर पूछे। बाकी मेरा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।